आज का श्लोक है चौथे अध्याय का 33 नंबर श्लोक, अध्याय 4, श्लोक नंबर 33। आज से श्लोक का टॉपिक चेंज हो गया है। श्लोक नंबर 33 से 42 तक, श्लोक नंबर 33 से 42 तक ज्ञान की महिमा के बारे में श्लोक है सारे। अभी तक जो श्लोक चल रहे थे वो अलग अलग यज्ञों के प्रकार जो होते हैं उसके बारे में, किस तरह से हठ योग, प्राणायाम, दैहिक आसन, भौतिक पदार्थों का यज्ञ, जो वैरायटी प्रकार के यज्ञ क्रियाकर्म करते हैं तो उसके बारे में बताया। और वो सारे यज्ञों की समाप्ति का सार जो है वो ज्ञान यज्ञ है। तो एक ज्ञान की महिमा में क्या बताया है उसके लिए ही सबसे पहले आज का श्लोक है, चौथे अध्याय का 33 नंबर श्लोक। श्लोक है श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्लोक दोबारा, श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। संधि विच्छेद है श्लोक का। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। संधि विच्छेद दोबारा, श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। शब्दों का अर्थ है परंतप अर्थात है शत्रु पीड़क, द्रव्यमयात् अर्थात भौतिक पदार्थों से किए गए, यज्ञात् अर्थात यज्ञ से, ज्ञान यज्ञ अर्थात ज्ञान यज्ञ, श्रेयान् अर्थात अधिक अच्छा है, पार्थ अर्थात है पृथ्वीश्वर, अखिलम अर्थात अखिल, सर्वम अर्थात सारे, कर्म अर्थात कर्म कांड, ज्ञाने अर्थात ज्ञान में, परिसमाप्यते अर्थात समाप्त हो जाते हैं। शब्दों का अर्थ दोबारा, परंतप अर्थात है शत्रु पीड़क, द्रव्यमयात् अर्थात भौतिक पदार्थों से किए गए, यज्ञात् अर्थात यज्ञ से, ज्ञान यज्ञ अर्थात ज्ञान यज्ञ, श्रेयान् अर्थात अधिक अच्छा है, पार्थ अर्थात है पृथ्वीश्वर, अखिलम अर्थात अखिल, सर्वम अर्थात सारे, कर्म अर्थात कर्मकांड, ज्ञाने
अर्थात ज्ञान में, परिसमाप्यते अर्थात समाप्त हो जाते हैं। श्लोक का अर्थ है, हे शत्रु पीड़क, भौतिक पदार्थों से किए गए यज्ञ से ज्ञान यज्ञ अधिक अच्छा है। हे पृथ्वीश्वर, अखिल सारे कर्मकांड ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। श्लोक का अर्थ अच्छी तरह से समझने के लिए साथ में ही क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ भी देखते हैं। हे शत्रु पीड़क, नाशवान भौतिक पदार्थों से किए गए भौतिक अग्नि द्वारा चालित यज्ञ से अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ अधिक अच्छा है, जो शतवर्षीय ज्ञान योगाग्नि से निरंतर चलता है। हे पृथ्वीश्वर, अखिल विश्व धर्मों के सारे वाम मार्गी भक्ति मार्गीय अंधश्रद्धा युक्त धर्मों से उत्पन्न कर्मकांड श्रद्धा भावना युक्त एक लिंग भगवान के रुद्र ज्ञान यज्ञ में समाप्त हो जाते हैं। अभी तक जो बताया कि ऊपर जितने भी श्लोक हमने पढ़े 24 से लेके 32 तक, उसमें अलग अलग प्रकार के यज्ञों का वर्णन बताया। कोई तो अलग अलग देहधारियों की पूजा करते हैं, कम कैटेगरी वाले देवताओं की, कोई एक परम ब्रह्म की जिसमें हिरण्यगर्भ का सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग का उल्लेख आया, तो कोई ऐसे अव्यक्त मूर्ति की उपासना करते हैं, कोई ऐसे है जो हठ योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो इसमें से ही बताया कि ये सारे जो भी क्रिया कांड है, कर्म कांड है, वो आखिर में रुद्र ज्ञान यज्ञ में समाप्त हो जाते हैं। इसके लिए बताया कि नाशवान भौतिक पदार्थों से किए गए भौतिक अग्नि द्वारा चालित यज्ञ से द्वापर युग से जो भी भक्ति मार्गीय क्रियाकर्म होते आए, तो वो सारे भौतिक पदार्थ अर्थात जो भी डालते हैं यज्ञ में घी वगैरह हवन, तो ऐसे और बेहद ब्राह्मणों की दुनिया के यज्ञ के क्रियाकांडों के बारे में भी कल सिलेक्टेड पॉइंट में हमने समझा। तो ये सारों से ही यज्ञ से अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ अधिक अच्छा है। अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ का स्पष्टीकरण नीचे दिया हुआ है। अश्वमेध इसका नाम ही है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, और इस पूरे शब्द का अर्थ ही जो यज्ञ का नाम है, तो उसका ही अर्थ नीचे दिया हुआ है। राजस्व अर्थात स्व अर्थात आत्मा का सच्चा स्वराज्य प्रदाता यज्ञ, आत्मा को सच्चा वास्तविक रूप में स्वराज्य प्रदाता यज्ञ। अश्वमेध, अश्व अर्थात घोड़ा, और घोड़ा मन को घोड़ा कहा है, तो अश्वमेध मन रूपी अश्व मारा जाता है। अविनाशी अर्थात भौतिक यज्ञ तो भौतिक पदार्थों से नाशवान है, परंतु इसमें मन बुद्धि वाली अविनाशी आत्मा की ही प्रधानता है। अर्थात भौतिक यज्ञ जो है वो भौतिक पदार्थों का हवन करते हैं, आहुति देते हैं, तो उसी में समाप्त हो जाता है। और वो यज्ञ जो है महीना 2 महीना करेंगे, कुछ मर्यादित समय तक, सीमित समय तक करते हैं। लेकिन ये जो अविनाशी
ज्ञान यज्ञ है, ये अविनाशी है, निरंतर चलता है और इसमें मन बुद्धि वाली अविनाशी आत्मा की ही प्रधानता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थात साक्षात महारुद्र रूप ज्योतिर्लिंग की ज्ञान प्लस योगाग्नि से कलयुगांत में कल्पांतकारी महाविनाश की अंतिम आहुति डाली जाती है, जिसकी यादगार अभी की है शंकर महादेव की अंतिम आहुति। रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थात रुद्र के द्वारा ही यह ज्ञान यज्ञ शुरू होता है और अंत में भी आहुति डाली जाती है, जिसकी यादगार में भक्ति मार्गीय जो यज्ञ होते हैं उसमें भी शंकर महादेव की ही अंतिम आहुति डालते हैं। तो यज्ञ की शुरुआत भी रुद्र के द्वारा होती है और अंतिम आहुति भी उनकी है। तो ये अविनाशी यज्ञ है, जिसके लिए बताया कि जो 100 वर्षीय ज्ञान योगाग्नि से निरंतर चलता है। हे पृथ्वीश्वर अर्थात भगवान अर्जुन को इस बात को समझा रहे हैं, अखिल विश्व धर्मों के सारे वाम मार्गी या भक्ति मार्गीय अर्थात द्वापर युग से जब से ही मनुष्य दुखी होते गए, तो वैसे ही उन्होंने भक्ति मार्ग की यज्ञ की इन क्रिया कर्मों की शुरुआत की। ऐसे अंधश्रद्धा युक्त धर्मों से उत्पन्न कर्म कांड श्रद्धा भावना युक्त एक लिंग भगवान के रुद्र ज्ञान यज्ञ में समाप्त हो जाते हैं। अर्थात जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो ये जितने भी भक्ति मार्गीय क्रिया कर्म है, कर्म कांड है, वो सारे ही इस ज्ञान यज्ञ में समाप्त हो जाते हैं। अर्थात जब असली रूप में यज्ञ क्या है वो समझ में आ जाता है, तो ये सारी अंधश्रद्धा भक्ति मार्गीय भावनाएं जो है ये सारी इस ज्ञान यज्ञ में है, आहुति के रूप में स्वाहा हो जाती है। ये श्लोक का अर्थ है। श्लोक का अर्थ अच्छी तरह से समझने के लिए मुरलियों में जो उल्लेखित बातें आई है उसे हम सिलेक्टेड पॉइंट और वीसीडी पॉइंट्स के द्वारा ही देखते हैं। श्लोक का पहले उच्चारण। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे शत्रु पीड़क, नाशवान भौतिक पदार्थों से किए गए भौतिक अग्नि द्वारा चालित यज्ञ से अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ अधिक अच्छा है, जो 100 वर्षीय ज्ञान योगाग्नि से निरंतर संचालित है। हे पृथ्वीश्वर, अखिल विश्व धर्मों के सारे वाम मार्गी भक्ति मार्गीय अंध श्रद्धा युक्त धर्मों से उत्पन्न कर्मकांड श्रद्धा भावना युक्त एक लिंग भगवान के रुद्र ज्ञान यज्ञ में समाप्त हो जाते हैं। राजस्व अर्थात स्व अर्थात आत्मा का सच्चा स्वराज्य प्रदाता यज्ञ। अश्वमेध अर्थात मन रूपी अश्व मारा जाता है। अविनाशी अर्थात भौतिक यज्ञ तो भौतिक पदार्थों से नाशवान है, परंतु इसमें मन बुद्धि रूपी अविनाशी आत्मा की ही प्रधानता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थात साक्षात महारुद्र एक ज्योतिर्लिंग की ज्ञान प्लस योगाग्नि से कलियुगांत में कल्पांतकारी महाविनाश की अंतिम आहुति डाली जाती है, जिसकी यादगार मात्र है शंकर महादेव की अंतिम आहुति। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे शत्रु पीड़क,
नाशवान भौतिक पदार्थों से किए गए भौतिक अग्नि द्वारा चालित यज्ञ से अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ अधिक अच्छा है, जो शतवर्षीय ज्ञान योगाग्नि से निरंतर संचालित है। हे पृथ्वीश्वर, अखिल विश्व धर्मों के सारे वाम मार्गी भक्ति मार्गीय अंध श्रद्धा युक्त धर्मों से उत्पन्न कर्मकांड श्रद्धा भावना युक्त एक लिंग भगवान के रुद्र ज्ञान यज्ञ में समाप्त हो जाते हैं। राजस्व अर्थात स्व अर्थात आत्मा का सच्चा स्वराज्य प्रदाता यज्ञ। अश्वमेध अर्थात मन रूपी अश्व मारा जाता है। अविनाशी अर्थात भौतिक यज्ञ तो भौतिक पदार्थों से नाशवान है, परंतु इसमें मन बुद्धि रूपी अविनाशी आत्मा की ही प्रधानता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थात साक्षात महारुद्र एक ज्योतिर्लिंग की ज्ञान प्लस योगाग्नि से कलियुगांत में कल्पांतकारी महाविनाश की अंतिम आहुति डाली जाती है, जिसकी यादगार मात्र है शंकर महादेव की अंतिम आहुति। आगे इस श्लोक से संबंधित पॉइंट वार्तालाप नंबर 1656, डिस्कशन नंबर 1656। दादा जो धनवान होते हैं बाबा को दान पुण्य आदि करके राजा महाराजा का पद नहीं लेते हैं। नहीं जो गरीब होती हैं उसको नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम झूठ बोलते। द्रव्य ध्याना ज्ञान दानम विशेष्यते। जो धन का दान है, धन का दान दिया लेकिन ज्ञान दान नहीं दिया और ज्ञान दान नहीं लिया तो वो राजा वाजा कभी नहीं बन सकता। ईश्वर का ज्ञान लेने से राजा बनेंगे, ईश्वर का ज्ञान धारण करने से राजा बनेंगे, ईश्वर का ज्ञान दूसरों को सुनाने से राजा बनेंगे। चक्रवर्ती राजा जो खूब चक्कर लगाए ईश्वरीय सेवा के तो चक्रवर्ती राजा बनेगा। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1825, डिस्कशन नंबर 1825। है? हाँ। किस प्रकार का पुरुषार्थ करता है? वो स्थूल धन दान देता है, ज्ञान का दान नहीं दे पाता। तो जो ज्ञान का दान नहीं दे पाता, स्थूल धन का दान करता है, वो प्रजा वर्ग में तो आता है लेकिन साहूकार प्रजा बनता है। और जो ज्ञान धन भी दान करते हैं, जैसे सरस्वती, ओम राधे सरस्वती फटी हुई फिराक पहन करके आई थी यज्ञ में, कोई पैसा लेकर के नहीं आई, कोई धन लेकर के नहीं आई। तो देखो पुरुषार्थ करके क्या बन जाती है? सतयुग की पहली नारायणी बन जाती है। किस आधार पर? धन संपत्ति नहीं देती है, क्या देती है? ज्ञान धन दान करती है। इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है कि स्थूल धन से, पदार्थों का दान देने से ज्ञान दान ज्यादा श्रेष्ठ है। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1836, डिस्कशन नंबर 1836। हाँ, मधुबन बना देता तो ये मधुबन फट से बना सकता, मगर हम लोगों ने सोचा भगवान को मिला मधुबन
चारों तरफ हो। बेसिक में जैसे एक मधुबन वो लोग को भाव करके बना सकता है, मगर सच्चा चीज को मधुबन जो शुद्ध बन के बना दे। बेसिक वाले थे वो अपने कंट्रीब्यूट करके मधुबन बना लेते बना सकता है कंट्रीब्यूट करके, भीख मांग मांग के। भीख मांगने वाले भगवान के बच्चे होते हैं। कोई बोलते हैं वो भगवान के बच्चे नहीं है, लेकिन हमें सच्चे बाबा को जान गए हैं। हाँ, क्योंकि हम बना नहीं पाते हैं? हम मधुबन बना नहीं पाते हैं। मधुबन नहीं बना पाते तो क्या हुआ? हम मधुबन के बच्चे तो बन सकते हैं, मधुसूदन के बच्चे नहीं बन सकते हैं? मधुबन जो बनाते हैं उन्होंने तो द्रव्य दान दिया। क्या दिया? ईंटों के महल का दान दिया, ज्ञान का दान दिया है। ज्ञान का दान महत्वपूर्ण है, जो भगवान ने दिया वो देना महत्वपूर्ण है, या दुनिया की जो चीज है वो देना महत्वपूर्ण है? गीता में भी लिखा है, गीता में ध्यानात् ज्ञानम विशिष्यते, द्रव्य ध्यानात् ज्ञानम विशिष्यते। ज्ञान का दान द्रव्य के दान से विशेष है। दूसरी बात, लक्ष्मी क्या देती है? जो इतना ऊंच पद पाती है, पहले नंबर में देवियों में पूजा होती है महागौरी। और महाकाली क्या करती है जो लास्ट में पूजा होती है? क्या करती है? कौन? लक्ष्मी भगवान का दिया हुआ ज्ञान दूसरों को देती है। और जो महाकाली है, जो जगदम्बा है, वो सब मनोकामनाएं दुनिया की पूर्ण करती है। तो दुनिया की मनोकामनाएं आदमी खुद कमा के पूरी नहीं कर सकता। खुद कमाई कमा के दुनिया भी जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी नहीं कर सकता है? कर सकता है। बहुतों के माई बाप होते हैं, वो ढेर सारी कामनाएं पूरी कर देते हैं बच्चों की। तो दुनियावी कामनाएं पूर्ण करना बड़ी बात हो गई, या शिव ने जो दिया उसमें भरपूर करना बड़ी बात है? क्या बड़ी बात है? भगवान की दात बड़ी है, दुनियावी दात तो बहुत छोटी। आज है, कल नहीं होगी। भगवान इस समय संगम में जो ज्ञान दान दे रहा है, वो जितना जास्ती कोई लेगा तो सतयुग में भी काम आएगा, त्रेता में भी काम आएगा, द्वापर में भी काम आएगा, और कलयुग में भी काम आएगा। उसकी वैल्यू नहीं है। मधुबन बनाना है तुमको? अरे आप बोल रहे थे ना, अभी रो रहे थे, हम तो मधुबन नहीं बना पाया। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 2308, वीसीडी नंबर 2308। ज्ञान ही सर्वोपरि है। द्रव्य दानात् ज्ञान दानम विशिष्यते। रुपया, पैसा, मकान, जमीन, जायदाद, बच्चे, बच्चियां, ये अर्पण करना बड़ी बात नहीं है। क्या अर्पण करना बड़ी बात है? ज्ञान दान करना। मनुष्य गुरुओं के द्वारा दिया हुआ ज्ञान नहीं। किसके द्वारा दिया हुआ ज्ञान? जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत गाया हुआ है, उस आत्मा का दिया हुआ ज्ञान।
और ऊंचे से ऊंचा भगवंत इस मनुष्य शक्ति में आकर के ऊंचे से ऊंचे मनुष्य पाठधारी के द्वारा जो ज्ञान देता है उस ज्ञान दाता को सामने प्रत्यक्ष कर देना, वो है बड़ी से बड़ा ज्ञान। अभी तक के पॉइंट में जैसे हमने समझा कि भौतिक पदार्थों के दान से भी ज्ञान दान की महत्व विशेष है। जैसे बहुत सारे उदाहरण हमने पॉइंट्स में देखे, मधुबन खोलने के बारे में, द्रव्य दान देने के बारे में, लेकिन उन सबसे भी श्रेष्ठ है ज्ञान दान। और एक ज्ञान दान ही ज्ञान यज्ञ की शुरुआत से होता है। तो उसके बारे में देखते हैं कि ज्ञान यज्ञ के बारे में शिव बाबा ने क्या बोला है। VCD नंबर 583, VCD नंबर 583, 30 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो दक्ष प्रजापति का यज्ञ मनाते आते हैं, दिखाते हैं। दक्ष प्रजापति यज्ञ में अश्व को स्वाहा करते हैं, घोड़े को टुकड़े टुकड़े करके जलाते हैं। कौन सा घोड़ा? ये मन रूपी घोड़ा जो है, जो छलांगे मारता रहता है। बुद्धि की लगाम थोड़ी ढीली हुई और घोड़ा कहाँ का कहाँ गड्ढे में ले जाता है। तो बोला इस घोड़े को जो कंट्रोल से बाहर रहता है उसको टुकड़े टुकड़े करके काट काट के यज्ञ में स्वाहा करते हैं। माने मन को योगाग्नि में खलास कर देते हैं। ये मन रूपी घोड़ा है, कंट्रोल से बाहर रहने वाला है। शिव और प्रजापिता। प्रजापिता जिसको कहा गया उसमें मन है या नहीं है? है? मन है। और शिव जो सदा शिव कहा जाता है, उस आत्मा में मन है या नहीं है? वो बुद्धिमानों की बुद्धि है, उसको सोचने की दरकार नहीं है, असोचता है, अचिंत्य है। उसको चिंतन करने की, मनन करने की, मंथन करने की दरकार नहीं है। तो जिसमें मन रूपी घोड़ा कुलाचे मारता है उसको कंट्रोल करने की बात है। कंट्रोल नहीं होता है तो क्या करते हैं? योगाग्नि में स्वाहा कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े करके स्वाहा करते हैं। कहाँ की बात है? ज्ञान यज्ञ की बात है। रावण को भी क्या करते हैं? उसकी हड्डियां भी स्वाहा कर देते हैं। दिखाते हैं दक्ष प्रजापति यज्ञ में अश्व को स्वाहा करते थे, उनको दक्ष प्रजापति यज्ञ कहते हैं। दक्ष माने दक्ष माने ट्रेंड, निपुण, दीक्षित, प्रवीण।
ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो जिनको ट्रेनिंग मिल जाती है उनको कहते हैं ट्रेंड। तो दक्ष प्रजापति किस बात में ट्रेंड? ज्ञान यज्ञ रचने में ट्रेंड है। तो बोला ये बातें तुम अभी जानते हो, क्या बेसिक नॉलेज में थे, छोटे बच्चे बेबी बुद्धि थे तब नहीं जानते थे, अभी ये बातें जानते हो। अभी के पॉइंट में जैसे बताया कि ज्ञान यज्ञ में मन रूपी जो अश्व है, घोड़ा है, उसको स्वाहा करना और उसका तरीका बताया। योग अग्नि में स्वाहा किया जाता है मन को टुकड़े टुकड़े करके। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 585, वीसीडी नंबर 585 1 घंटा 4 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। इसमें मटेरियल यज्ञ और ज्ञान यज्ञ में अंतर है। तो तुम्हारा बाप रुद्र है, रुद्र बाप कहो, शिव कहो, सोमनाथ कहो, क्या सोम किसे कहते हैं? सोम माना चंद्रमा, नाथ माना चंद्रमा का भी स्वामी। तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, उसने ज्ञान यज्ञ रचा है तुम्हारे सेठ ने। जिस ज्ञान यज्ञ में तुम बैठे हो वो नहीं बैठे हैं, तुम बैठे हो। वो यज्ञ तो 2-4 दिन चलेगा, महीने 2 महीने चल सकता है, और ये यज्ञ तो अंत तक, जब तक सारी दुनिया इसमें स्वाहा न हो जाए तब तक चलता ही रहे। ये तुम्हारा रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा रुद्र ज्ञान यज्ञ, और इतने ज्यादा इसमें हिस्सा लेने वाले कोई और यज्ञ में होते ही नहीं। इसमें तो टाइम लगता है। क्या वो यज्ञ रचते हैं, कोई प्रदर्शनी लगाएंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, बड़ा मेला करेंगे, मेगा प्रोग्राम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा महीने 2 महीने। और ये उनका है मेटेरियल यज्ञ और तुम्हारा है ज्ञान यज्ञ। वो भीख मांग मांग करके चंदा इकट्ठा करके करते हैं, और तुम अपने ही तन मन धन से ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हो। किसी से कोई चंदा लेने की दरकार, भीख मांगने की दरकार नहीं। ओम शांति। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 2682, वीसीडी नंबर 2682 27 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। देहवान को खलास करने के लिए तो देह में जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों का कंट्रोलर को पकड़ना पड़े। इंद्रियों का कंट्रोलर कौन है? मन। तो जो मन रूपी घोड़ा है ना, कहते हैं जब ऋषि मुनि लोग कहते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, अश्वमेध यज्ञ रचते, तो उसका नाम अश्वमेध रखा। मेध माने मारना, अश्व माने मन रूपी घोड़ा। तो मन रूपी घोड़ा छोड़ा जाता है। क्या अब जो उसे बांध लेगा तो उसके साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, युद्ध करो।
घोड़ा छोड़ा ना, वो मन रूपी घोड़ा कौन हुआ है? कौन हुआ है? कहते हैं ब्रह्मा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। ओ मन रूपी घोड़ा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं तो संसार में विश्व विजय करने के लिए छोड़ दिया जाए। और उसके पीछे पीछे क्या, जो रूहानी बाप है ना, सुप्रीम सोल, उसकी रूहानी सेना चलती है कि जो कोई उसे बांधेगा तो उससे वो सेना लड़ाई लड़के घोड़े को छुड़ा लेगी। भाई ये घोड़ा तुम्हारा नहीं है, ये घोड़ा जो है, जो इसके ऊपर कंट्रोल करता है उसका है। घोड़ा कहो, बैल कहो, बैल के ऊपर कौन बैठता है? दुनिया में कोई बैठता है बैल के ऊपर? बैल के ऊपर तो कोई नहीं बैठता। कहते हैं शंकर जी बैल पे सवार होते हैं, तो उसको कंट्रोलर संसार में कोई नहीं हो सकता सिवाय उस मनुष्य के, जो इस सृष्टि का पुराने ते पुराना मनुष्य है, जिसको सब धर्मों में मान्यता भी है। क्या आस्तिक धर्म में मान्यता है ना, आदम, एडम, अर्जुन, आदिदेव, आदिनाथ है, विश्वनाथ। तो वो मन रूपी घोड़े को कंट्रोल करता है, कंट्रोलर है, उसका वही मालिक हुआ फिर। जो कंट्रोल करे सो मालिक है। क्या कहते हैं, जाकी लाठी ताकी भैंस, लाठी नहीं तो भैंस भी नहीं, दूसरा भी मिल जाएगा। तो अब भैंस कहो, भैंसा कहो, कुछ भी कहो, यहाँ तो मन की बात है। भैंसा भैंसे तो उतना नहीं तेज दौड़ पाते हैं, लेकिन मन रूपी घोड़ा तो बहुत तेज दौड़ता है। तो उसको कंट्रोल करने का काम शिव बाप आते हैं, तो आदम में प्रवेश करके उसे कंट्रोल करना सिखाते हैं। और वो सीख करके प्रैक्टिकल में उस मन रूपी घोड़े को कंट्रोल करता है। तो देखते हो है, अब ये पढ़ाई मन को कंट्रोल करने की बाप तुमको कैसे पढ़ाते हैं? कैसे का तरीका समझा नहीं? कैसे पढ़ाते हैं? कोई प्राणायाम करना नहीं सिखाते, कोई आसन लगाना नहीं सिखाते, कोई वो रुद्र यज्ञ रचते रहे, नाम दिया अश्वमेध यज्ञ, वो स्वाहा स्वाहा करना नहीं सिखाते। क्या करते हैं, कितनी कितनी कॉस्टली चीजें आग में जलाए देते हैं, घी ऐसी चीज है, और उसको कनस्तर के कनस्तर उसमें स्वाहा कर देते। बाप कहते हैं नहीं, मैं तो तुम्हें जो बेहद का घी है, वो क्या है बेहद का घी मालूम है? बेहद का घी है स्मृति रूपी घी। किसकी स्मृति? लल्लू चप्पू की ऐरा गैरा कोई याद का घट। किसकी याद है? उसकी याद जो ऊंचे से ऊंचा है, जिससे ऊंचा कोई नहीं, जो सबसे पावरफुल है, जिससे पावरफुल सर्वशक्तिमान। अभी के पॉइंट में, सारे पॉइंट में जैसे बताया, एक तो मन रूपी घोड़े को स्वाहा करने की बात, और जैसे मटेरियल यज्ञ होते हैं, भौतिक पदार्थों के जो यज्ञ होते हैं, तो वो तो सब विनाशी है, इसीलिए ज्ञान यज्ञ ही अविनाशी है, और उसमें मन रूपी घोड़े को स्वाहा करना है ज्ञान योग की अग्नि में। अभी आगे बेसिक कोर्स।
बेसिक कोर्स में सर्व आत्माओं का पिता एक है, इसमें हम मुसलमान धर्म के बारे में कल समझे थे कि सारे धर्मों में ही भगवान का जो रूप है, ज्योति स्वरूप, वो माना जाता है। हिंदू धर्म का हमने अभी तक देखा था, ज्योतिर्लिंग के रूप में उस निराकार की किस तरह से यादगार है और कितना भक्ति मार्ग में भी पूजनीय माना जाता है। मुस्लिम धर्म का हमने कल देखा, मुसलमान लोग अल्लाह को नूर कहते हैं। नूर अर्थात ही रोशनी, अर्थात ज्योति स्वरूप है। चित्र में डिस्प्ले जिन्हें दिख रहा है वो देख पा रहे होंगे कि कुरान में जो उल्लेख आया हुआ है, मुस्लिम धर्म का जो धर्म ग्रंथ है उसमें कुरान में जैसे भगवत गीता के उल्लेख देखे, उसी तरह कुरान में भी अल्लाह के बारे में उल्लेख है कि अल्लाह नूर है। और मुसलमान धर्म में जो हज यात्रा करते हैं अर्थात तीर्थ यात्रा करते हैं, मक्का मदीना में जाते हैं, तो उसमें भी वैसे तो मुस्लिम लोग मूर्ति पूजा को मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन मक्का में जो पूजनीय या उनका जो श्रद्धा स्थान है उसमें जो पत्थर रखा हुआ है गोल काले रंग का, उसका नाम संगय अस्वद है। अस्वद अर्थात जो सफेद न हो, अर्थात काला है, और वो शिवलिंग की ही यादगार है। वो कैसे? तो ऐसे माना जाता है कि मक्का ये पहले मुक्तेश्वर, मक्केश्वर शिव का ही मंदिर था। मुस्लिम लोगों में वैसे तो मूर्ति पूजा की मान्यता नहीं है, वो खंडन करते हैं, लेकिन फिर भी एक पहला प्रूफ तो निराकार को मानने का, ज्योतिर्मय स्वरूप को मानने का कि वो नूर कहते हैं। दूसरा स्वरूप, जैसे हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग की मान्यता है, तो मुस्लिम लोग तो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, लेकिन जो हज यात्रा करते हैं जिससे जीवन सफल हुआ मानते हैं, तो वहां पर मक्का में जो गोल काले कलर का पत्थर रखा हुआ है उसे जब तक वो चुंबन न करे, जो भी लाखों यात्री जाते हैं, मुस्लिम लोग जाते हैं वहां, तो जब तक उस गोल काले पत्थर का चुंबन न करे तब तक उसका सिजदा नहीं माना जाता, उनकी हज यात्रा पूरी नहीं होती है। चित्र में मक्का में जो पत्थर दिखाया है उसे दिखाया हुआ है कि किस तरह से मुसलमान लोग उसे श्रद्धा स्थान के रूप में मानते हैं। तो इन दो बातों से ये बात सिद्ध हुई, एक तो मुस्लिम लोग भी निराकार को अर्थात नूर रोशनी को मानते हैं, बस नाम उन्होंने अल्लाह दिया है, और दूसरी बात उसी निराकार की यादगार के रूप में जो गोल काले पत्थर को वो श्रद्धा स्थान मानते हैं अपना। तो इन दो बातों से बात सिद्ध हुई कि मुसलमान धर्म में निराकार के स्वरूप की मान्यता है। अभी आगे देखते हैं ईसाई धर्म के बारे में, अर्थात क्रिश्चियन धर्म के बारे में। ये बात तो पहले ही उल्लेख की है कि हर धर्म वाले ही भगवान के उस निराकार स्वरूप को मानते हैं। हिंदुओं में ज्योति स्वरूप माना है, मुसलमान लोगों ने नूर कहा है। इसी तरह से ईसाइयों का अर्थात क्रिश्चियंस जो धर्म ग्रंथ है बाइबल, तो उसमें भी भगवान के इस रूप का उल्लेख आया हुआ है, गॉड इज लाइट, अर्थात परमात्मा ज्योति है। वैसे तो अन्य कोई भी धर्मों में मूर्ति पूजा वगैरह की मान्यता तो होती नहीं है, तो क्रिश्चियंस अर्थात ईसाई भी उस निराकार स्वरूप को मानते हैं, और उसी की यादगार रूप में जैसे परमात्मा ज्योति स्वरूप है, परम पिता भगवान ज्योति स्वरूप है, निराकार है, उसी के बराबर में यहाँ पे क्रिश्चियंस लोग गॉड इज लाइट कहते हैं, अर्थात परम पिता ज्योति है।
दूसरी बात है, जो बाइबल में उल्लेख आया हुआ है, क्रिश्चियन धर्म का जो धर्म ग्रंथ है, जैसे हिंदुओं के गीता में उल्लेख है, मुस्लिमों के कुरान में भगवान नूर का उल्लेख है, इसी तरह से बाइबल, ये जो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है, उसमें न्यू टेस्टमेंट, इसमें इस बात का उल्लेख है। हमने यह संदेश उसके बारे में सुना है और आपको बताया है कि भगवान लाइट है और उसमें अंधकार है नहीं। जैसे हमने पहले देखा, गीता में भी ये बात आई है कि सूर्य की तरह वर्ण वाले हैं और अंधकार से परे है। इसी तरह क्रिश्चियंस, ईसाइयों में भी इस बात की साम्यता है। बाइबल में जो उल्लेख है कि भगवान लाइट है, अर्थात उसमें अंधकार है नहीं, तो इसमें साम्यता आ गई। अब दूसरी बात यह है, निराकार स्वरूप की बात में तो साम्यता दिखने में आ रही है। जैसे हिंदुओं में भी धीरे धीरे भक्ति बढ़ते गई, तो वो लोग भी मूर्ति पूजा वगैरह में भटकते गए। इस बात की जो बात है वो धीरे धीरे प्रायलोप होते गई, लेकिन निराकार की मान्यता तो है ही। इसी तरह क्रिश्चियंस में भी धीरे धीरे जब उतरती कला हो जाती है, ईसाई धर्म में भी, तो उनमें भी कहीं ना कहीं मार्ग का भटकाव होते होते कई लोग जीसस को, या जो धर्म पिता है उनको ही मानने लगे। लेकिन वास्तव में बाइबल में इस बात का उल्लेख आया है, जीसस को भगवान का पुत्र कहा है, कि जीसस ये सन ऑफ द गॉड, ऐसे जो उल्लेख आया हुआ है कि वो भगवान का पुत्र है। दूसरी बात यह है, जीसस को भले ही कई क्रिश्चियंस ऐसे हैं श्रद्धा स्थान मानते हैं, लेकिन जो क्राइस्ट है, उनके जो धर्म पिता है, उनका क्या कहना है? उनका अगर चित्र देखेंगे तो उन्होंने भी हाथ ऊपर की ओर किया है। वैसे ज्यादातर जितने भी धर्म पिताएं हैं, उनका अगर चित्र देखेंगे तो वो हमेशा उनका हाथ ऊपर की ओर ही दिखने में आता है। क्यों? क्योंकि जितने भी धर्म पिताएं हैं, वो स्वयं को भगवान कभी नहीं कहते हैं। वो यही कहते हैं कि वो भगवान का पैगाम लेकर आए हैं, पैगंबर है। तो इसी तरह से क्राइस्ट से भी ऊंचा वो भगवान है, ज्योति स्वरूप है, जिसकी तरफ इशारा देते हुए क्राइस्ट को भी चित्र में दिखने में आता है। दूसरी बात, ईसाइयों में उस ज्योति स्वरूप की यादगार के रूप में ही, जैसे वो लोग मन एकाग्र करने के लिए भी चर्च में मोमबत्ती जलाते हैं, तो मोमबत्ती की जो ज्योति है, उस ज्योति स्वरूप की यादगार है। दूसरी बात, क्रिश्चियंस लोग जो पहले यहूदी कहलाते थे, वो यहूदी अग्नि को पूजते थे, यहोवा कहते थे। और इसमें ही हिंदू धर्म में एक साम्यता वाली बात है कि अथर्ववेद में रुद्र को ही अग्नि कहा है, अर्थात भगवान के स्वरूप की मान्यता जो है, उस ज्योति स्वरूप की मान्यता कि भगवान लाइट है, प्रकाश है, ज्योति है, तो इस बात की मान्यता क्रिश्चियन धर्म में भी, ईसाई धर्म में भी देखने में आती है। अभी आगे जैसे बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, इसमें भी देखते हैं, कहा जाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। और ये जो मुख्य धर्म देखने में आते हैं, तो इन सब धर्मों में बात चल रही है सर्व आत्माओं का पिता एक है। तो इसीलिए भगवान को भले अलग अलग नाम दे दिए लोगों ने अपने अपने धर्म के अनुसार,
अलग अलग नाम भले दे दिए, लेकिन भगवान का रूप जो है उस एक रूप की मान्यता सभी मानते हैं। और इसे ही अभी तक हमने देखा, जैसे मुस्लिम लोग नूर कहते हैं, लेकिन उनके मक्का में शिवलिंग के कलर का गोल काला पत्थर है, उसे ही वो अपना श्रद्धा स्थान मानते हैं और उसे चुंबन किए बिना उनकी हज यात्रा पूरी नहीं होती। क्रिश्चियंस में भी जैसे बताया भगवान लाइट है, अंधकार से परे है, इसी तरह से बौद्धि है। बौद्धि लोग ज्यादातर चीन जापान में ये धर्म फैला हुआ है और वो भी श्रद्धा स्थान के रूप में गोल स्टूल के ऊपर पत्थर की बटिया, गोल ऐसे पत्थर की जो बटिया है उस पर अपनी दृष्टि एकाग्र करते हैं, जो कि निराकार का ही प्रतीक देखने में आती है। दूसरी बात है सिख धर्म की, तो सिख धर्म में भी सिख धर्म के धर्म पिता गुरु नानक है, तो उन्होंने भी भगवान के लिए जो उल्लेख किया हुआ है, गुरु नानक ने भी कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहा है। ये तो पहले भी उल्लेख किया कि सारे धर्म पिता स्वयं को भगवान का पैगाम लेकर आए हैं, ऐसे ही कहते हैं। और इसीलिए ही गुरु नानक ने भी भगवान के बारे में जो उल्लेख किया है गुरु ग्रंथ साहब में, क्योंकि हर धर्म में भगवान का उल्लेख उनके धर्म ग्रंथ में ही पाया जाता है। जैसे सिखों में है एक ओमकार, निराकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भय, निर्वैर। एक ओमकार, ये जो बताया कि हर धर्म में भगवान के रूप को लेकर के साम्यता है। एक ओमकार जो सिखों में कहा गया है, तो इसमें साम्यता हिंदू धर्म में भी है। ओमकारेश्वर नाम से ज्योतिर्लिंग है और ओमकार ये उस निराकार का ही प्रतीक है। निराकार, इसमें तो शब्द में ही साम्यता आ गई कि भगवान के रूप का उल्लेख आया है निराकार। सतनाम अर्थात वो सत्य है, भगवान सत्य है। इसके बारे में हिंदुओं में कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। क्रिश्चियंस भी कहते हैं गॉड इज ट्रूथ। तो भगवान के सत्य ही भगवान है, सत्यम शिवम सुंदरम। और सिखों में कहा है सतनाम। कर्ता पुरुष अर्थात वही सब कुछ करने वाला है, सबकी आदि है, सबकी शुरुआत है, तो वो कर्ता पुरुष भी है भगवान। इसके बारे में साम्यता के रूप में हमने इसके पहले हिंदू धर्म में एक उल्लेख देखा था। एक उपनिषद में जो उल्लेख आया है वह स्वयं ही उत्पत्ति का कारण तथा साधनों के अधिपतियों का अधिपति है। और सिखों में इस बात का उल्लेख आया है कि वह कर्ता पुरुष है, अर्थात भगवान ही सबकी शुरुआत है, सब कुछ कर्ता पुरुष के रूप में उल्लेख आया। निर्भय है अर्थात उन्हें किसी का भय नहीं है। निर्वैर है, उनका किसी से भी वैर नहीं है। इसी के बारे में मुस्लिम लोग कहते हैं खुदा दोस्त, अर्थात वो सबका दोस्त है, उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है। सिखों में कहा है निर्वैर। इसी तरह से गुरु नानक में ये भी उल्लेख किया है भगवान अकाल मूर्त है, अयोनि है और स्वयंभू है। अकाल मूर्त है अर्थात उनकी मूर्त को कोई काल खा ही नहीं सकता है। अयोनि है अर्थात वो अगर्भ अजन्मा है, अयोनि है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। अकाल मूर्त की यादगार में ही सिखों में अकाल तख्त का गायन है, बहुत महत्व है।
और इसी में साम्यता के रूप में हिंदुओं में भी भगवान को अकाल मूर्त कहा है, अमूर्त कहा है, अयोनि का, अगर्भा, अजन्मा का उल्लेख भी भगवत गीता में आया हुआ है। और स्वयंभू है अर्थात वो स्वयं ही प्रत्यक्ष होते हैं और स्वयं ही अपना कार्य करने में सक्षम भी है, तो स्वयंभू है। इसी तरह से हिंदुओं में भी जो ज्योतिर्लिंग है उन्हें भी स्वयंभू कहा जाता है। तो इस तरह से हिंदुओं में और सिखों में बहुत सी बातों में, मान्यताओं में साम्यता है। बात चल रही है सर्व आत्माओं के पिता की, तो सर्व जितने भी धर्म है उन सब का पिता एक है, इसीलिए ही सभी की मान्यताओं में भी साम्यता नजर आ रही है। इन सारी बातों से तो यह सिद्ध हुआ कि सिख धर्म वाले भी निराकार भगवान को ही मानते हैं। और इसमें भी जैसे गुरु नानक जी का जो चित्र दिखाया है, जिन्हें डिस्प्ले दिख रहा है, या तो कईयों ने इतिहास वगैरह की किताबों में चित्र देखा होगा। गुरु नानक जी का जो चित्र दिखने में आता है, उनका हाथ भी ऊपर की ओर दिखने में आता है, और जो ओमकार अर्थात निराकार की ओर उन्होंने इशारा किया है, तो चित्र में उस एक ओमकार की निशानी को ही बड़ा करके दिखाया है। जो सिखों में निराकार को मानते हैं उन्हें ही वे एक ओमकार भी कहते हैं। तो इन सब बातों से ही ये बात तो सिद्ध हुई कि सिख धर्म वाले भी निराकार को मानते हैं और उसकी महिमा के रूप में ही ओमकार, निराकार, सतनाम, निर्भय, निर्वैर, अकाल मूर्त, अयोनि, स्वयंभू, इतनी सारी महिमा वाली बातों को उल्लेख करते भी है। अब यहाँ भी वही बात आई फिर, जैसे मुसलमान लोग धीरे धीरे अपने धर्म पिता को महत्व देते हैं, क्रिश्चियंस भी, ईसाई भी जीसस को महत्व देने लगे, तो इसी तरह से सिखों में भी गुरु नानक जी का महत्व बढ़ा। लेकिन खास बात यह देखने में आती है कि जितने भी धर्म स्थापक है उन्होंने कभी भी स्वयं को भगवान नहीं कहा, अपने को पैगंबर या भगवान का संदेश देने वाला यही बात के रूप में अपने को बताया। तो इसी तरह से यहाँ भी गुरु नानक जी भी कोई भगवान या भगवान का अवतार नहीं है, बल्कि उन्होंने भी भगवान से मिलाने के लिए ही अपने धर्म ग्रंथ में ऐसे ऐसे उपदेश दिए जिसमें उन्होंने निराकार की ओर ही सूचना दी है या इशारा दिया है। तो ये सारी बातों से ही जितने भी हिंदू धर्म के हमने उल्लेख देखे, गीता का उल्लेख देखा, उपनिषद का उल्लेख देखा, उसमें भी भगवान के निराकार रूप की उस तेजोमय स्वरूप, सूर्य की तरह प्रकाश वाले, अंधकार से परे है। मुसलमानों में भी इसी बात का उल्लेख है, नूर है अर्थात रोशनी है। क्रिश्चियंस में भी गॉड इज लाइट, अंधकार से परे है। बौद्धियों में भी पत्थर की बटिया में निराकार के प्रतीक के रूप में दृष्टि एकाग्र करते हैं, मन एकाग्र करते हैं। और सिखों में एक ओमकार के रूप में उस निराकार की मान्यता है। तो इन सारी बातों से ही यह सिद्ध हुआ कि वो सारे धर्म वाले निराकार ज्योति स्वरूप को मानते हैं। और जैसे मुस्लिम लोग हिंदुओं में उस निराकार को ही पूजा के रूप में ज्योतिर्लिंग बना दिया, मुसलमान लोग मक्का में उस शिवलिंग की यादगार में, भले अभी ये बात सभी की बुद्धि से प्राय लोग भले हुई, लेकिन पुरातन जो जमाना है उसमें मक्केश्वर के रूप में, शिव के मंदिर के रूप में ही मान्यता है, जहाँ की मुसलमान लोग उस गोल काले पत्थर को ही चुंबन करते हैं। और क्रिश्चियंस लोग भी जैसे बताया गॉड को लाइट के रूप में मानते हैं, और यहूदी कहलाते थे तो अग्नि को पूजते थे।
और ये सारे धर्मों का उल्लेख जो भी हमने देखा, इन सब बातों से सिद्ध होता है कि सब धर्मों वाले उस निराकार के रूप को मानते हैं, ज्योति स्वरूप को मानते हैं और उसे अपना श्रद्धा स्थान भी समझते हैं। इस तरह से सर्व आत्माओं का पिता एक है, ये बात सिद्ध हो गई। इसके साथ साथ ही गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। आगे के कोर्स में देखेंगे भगवान के अलग अलग नाम और उनकी महिमा। ओम शांति।